कैसे हो सर? मजे में। ये ऑनलाइन वाले में बताओगे यार ना। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ सर बता क्वेश्चन दो। नंबर 5। चल जाए। रुको मैं आपको 5, 8, 11, 12 और 14। चलो अभी कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले भी किसी का है क्या? तो एक मिनट रुको बताते हैं। ठीक है, देख लो आराम से, कोई नहीं। सर सेकंड वाला सेकंड वाला प्रोडक्ट एच माइनस वाला प्रोडक्ट सर माइनस एक सर उसमें मेरा कैलकुलेशन हर बार अलग आ रहा है, आंसर सेकंड ही आ रहा है, उसके आसपास आ रहा है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है ना सर। मतलब हाँ मेरा बोलो। आंसर -242 पॉइंट समथिंग समथिंग ही आ रहा है, पर इससे अलग थोड़ा सा अलग है, चलेगा ना? चलेगा हाँ। वो सेकंड वाला होगा। वो तो मेरा भी आसपास ही आ रहा था, एग्जैक्ट नहीं आया था। एच वाला 11 है, 8 है। हाँ 8, 11, 12, 14। 8, 11, 12, एक 14 एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के बीच में कछु नहीं। 1 2 क्वेश्चन 4। 4 वाला देखना। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। हाँ सर। 4 में देखना आपसे क्या पूछा गया है। ऑलरेडी अपने को मेंशन कर रखा है यहाँ पे, रिएक्शन एट 1 बार इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या है वो? नॉन स्पॉन्टेनियस है एट लो टेम्परेचर बट बिकम्स स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस आपने टेबल बनाई थी उससे बन जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाना है अपने को? नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 बनाना है। टेम्परेचर की वैल्यू क्या रखनी है? लो। लो ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ? डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। डेल्टा एस की वैल्यू क्या रख दे? नेगेटिव रख दे तो ये प्लस आ जाएगा ना। डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो डेल्टा एस पॉजिटिव भी हो सकता है ना, लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर है ना, हाँ तो वो हमने डेल्टा जी दोनों की में वैल्यू लिखा ग्रेटर देन 0 लेके आनी है ना अपने को। हाँ सर। सर, लेकिन वो टेम्परेचर लो है, हमने ये लिखा था। तो डेल्टा एस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता पॉजिटिव सर अगर लो है। ऑल टेम्परेचर पे लेंगे ना तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन लो टेम्परेचर पे आपने वो पॉजिटिव होगा क्योंकि अब ये वो दोनों चल सकता है सर, दोनों। दोनों चल दोनों सकता है चल ना। सकता है। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है तो कोई हाँ दिक्कत सर। नहीं है, दोनों चल सकते हैं ना। हाँ। और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? बट बिकम्स स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। बट बिकम्स स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ही रहेगी और डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। ए तब तो ऑप्शन। तभी तो टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना डेल्टा एच से, तो ये हाँ डेल्टा जी लेस देन 0 आ जाएगा। मतलब तो कौन ए सा ऑप्शन ऑप्शन हो सही है? जाएगा इसका। ये ए वाला सही है। बोथ डेल्टा एच एंड एस आर पॉजिटिव। अब आठवां क्वेश्चन नंबर है। 8 अच्छा 5th वाला देखना। चलो कर रहे हैं अभी। ओके। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5th देखना। करे डेल्टा जी नॉट एट 500 केल्विन फॉर सब्सटेंसेस। चलो इसको हटा देता हूं मैं। ये ऐसे दिया गया डेल्टा जी एस फाइंड करके फिर वो आरटीएलएन वाला। हाँ वही होगा। डेल्टा जी नॉट पहले निकालना है। सॉलिड लिक्विड से कहाँ पे गया? सॉलिड वेपर में गया। तो दोनों को यहाँ से डेल्टा जी निकाल लो ना, वैल्यू दी गई होगी ना। एक के लिए कितना है? 103 है इसके लिए, और इसके लिए कितना है? 100.7। 100.7 तो 2.3 आ गया। डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा जी नॉट है ना माइनस RTLN के केपी के, तो यही तो केपी हो जाएगा। यही निकालना आपको ना, क्योंकि एक ही है ना। वेपर प्रेशर केपी होता है। क्या बोल रहे हो? तो इसमें डेल्टा वो लिक्विड है ना, तो दूसरा वाला अपना जीरो हो लिक्विड है ना। जाएगा। केपीपी बराबर है। आएगा जैसे CO3 को आप हेट करोगे तो CaO सॉलिड प्लस CO2, तो इसमें जो केपी होगा वही पार्शियल प्रेशर CO2 होगा ना। हाँ सर। वैसे ही है। क्वेश्चन ठीक है। नंबर 8 देखना। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, यही सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसकी थोड़ा बड़ा है ये। चलो इसको हटाता हूँ।
एक मिनट सर वो रखो। सर एक बात बोलूं, ये 7th वाले में भी एक बार बता देना मेरे को। मैंने सर डाउट मार्क किया था पर आ तो गया था आंसर तो भी। पोस्ट कर दिया है, हो गया। डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव किसमें होगी? ठीक है, हाँ सबसे पहले वाले की अगर बात करें अपन, तो सी हाँ। डायमंड, सी ग्रेफाइट। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, नहीं तो रैंडमनेस कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक उसका क्या होगा, वैसे ही। ठीक है। निगेटिव हो जाएगी। समझ में आ गया? हाँ हाँ सर, यही लिखा था पर वो 100% नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखना आप ध्यान से। 8 में आपसे देखो कैसे कैसे पूछा है। पूछा द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ 1 kg ऑफ आइस एट 273 केल्विन वाटर टू वेपर 383 केल्विन। और उसके अलावा सबका आपको दिया गया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिक्विड, वाटर वेपर, हीट ऑफ लिक्विड फ्यूजन एंड वेपराइजेशन ऑफ वाटर। लॉग 273 की वैल्यू भी दी गई है। चलो सबसे पहले H2O सॉलिड जो है, ये यहाँ पे पहले एंट्रोपी चेंज हुई होगी और ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा? H2O लिक्विड में। 273 केल्विन रहा होगा, तो यहाँ पे भी 273 केल्विन। सेकंड में क्या होगा? सॉलिड में जैसे ही जाना स्टार्ट होगा, सॉरी लिक्विड है, तो ये फिर से H2O लिक्विड, और इस टाइम पे टेम्परेचर कितना? 373 केल्विन। अब इससे अगर टेम्परेचर आपने अगर बढ़ाया तो फिर से वो क्या हो जाएगा? गैस में आ जाएगा, H2O गैस हो गया। और ये भी वापस अब ये यहाँ से क्या, और टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो वो तो गैस में ही रहेगा। टेम्परेचर कितना हो गया? 383। तो अपने को डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 निकालना है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन की अगर बात करें डेल्टा S1 के लिए, तो डेल्टा S1 देखो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में गया है, इसका मतलब डेल्टा H फ्यूजन अपॉन में टेम्परेचर हो जाएगा। हाँ सर। तो सबसे पहले डेल्टा H फ्यूजन दे रखा आपको, डाटा देखना 334 किलो जूल पर केजी डिवाइडेड में 273, ये 1.23 समथिंग ऐसे कुछ आएगा। सेकंड में आ जाओ आप, डेल्टा S2 की वैल्यू, ये लिक्विड से लिक्विड में जा रहा है, टेम्परेचर 373 से कितना हो रहा है? 273 तो 100। नॉर्मल, हाँ नॉर्मल एंट्रोपी का फॉर्मूला जो अपना होगा टेम्परेचर वाले के लिए, वो T2/T1। ओके ठीक है, अब आप यहाँ पे देखना। हाँ बोलो। वो मोल्स के टर्म्स में नहीं दिया, वो मास के साथ दिया है, तो वो हाँ तो फिजिक्स कन्वर्ट कर रहे हैं ना। हाँ तो फिर MS हो जाता है ln T2/T1। मैं फिजिक्स यूज कर लिया तो गलत हो गया। मास के टर्म में ये हो जाता है फिर। और मास आपको कितना दिया गया? 1, S की वैल्यू दी गई इसके लिए 4.2। बाकी आप लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो ना इसको। 2.3 लॉग T2 की वैल्यू कितनी हो गई? 373/273। हाँ तो इसीलिए आपको लॉग की वैल्यू दी गई है। यहाँ से डेल्टा S2 निकाल लोगे ना। ठीक है, और 1 नहीं आएगा, मैंने तो ऐसे लिख दिया। डेल्टा S3 की वैल्यू फिर से देखो, लिक्विड से कहाँ पे जा रहा है? गैस में जा रहा है। डेल्टा H वेपराइजेशन हो जाएगा अपॉन में टेम्परेचर। डेल्टा H वेपराइजेशन पीछे आपको दिया गया 273, ये 6.67 के आसपास आती है। ये बोला अप्रोक्सीमेट 1.31। आप ऐसे कैलकुलेट कर लेना और डेल्टा S4 देखना। 9.26 आता है ना आंसर तो। 373 से अपने को 383 पे, ये भी गैस में, ये भी गैस में है। ठीक है, MS तो वही वाला फॉर्मूला लगा, MS ln T2/T1। M की वैल्यू कितना है? 1 M1 kg 2 log में 2 पॉइंट। हाँ मुझे एक ये NCln T2/T1 को आपने MS तो लिख दिया, कैसे थोड़ा मुझे नहीं समझ। मास के टर्म में ये होता है, M और S जो होता है स्पेसिफिक हीट हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दिया नहीं गया वहां पे, इसीलिए। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया है ना, वही वाला यहाँ पे यूज किया है। ओके, नोट कर लो, सबको ऐड कर दोगे फाइनली। ये वाली वैल्यू जो है ना
शायद 0.052 आती है। टोटल आएगा। डेल्टा एस ऐड और कर। अभी इसको हाँ नोट कर लो आराम से। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में एक है, सेम टू सेम ऐसा ही है ना, उसमें डाटा बस चेंज किया गया है, बाकी प्रोसेस यही है। H2O के ऊपर ऐसा क्वेश्चन काफी कॉमन हो गया है। सर अभी बहुत टाइम लगा है नोट करने के लिए ऊपर से। ठीक है नोट कर लो आराम से। सर अब हमारी केमिस्ट्री की एग्जाम है कब है? परसों। कल हाँ परसों परसों है ना, कल झूठ बोल रहे हैं पीयूष ना। डरना। तन्ना क्या पीयूष बोला ये उदय ना सब पे फाड़ता है। और तू बोला कल। नोट हो गया? ये मेरा हो गया। पीयूष वो पीयूष बोला, मुझे लगा तू बोला, सॉरी सॉरी। ठीक है नोट कर लो ना। हो गया सर। हटा दें अब? नहीं नहीं सर, ये ना नहीं हुआ, जो आधा भी नहीं हुआ सर। नहीं नहीं क्या कर रहा है पीयूष आज? इसका तो नेटवर्क ही नहीं चलता रहता आधा टाइम। कोई नहीं नोट फिर करना भी है। पीयूष का नहीं सुनने में मजा आता है। अरे यार उसका नहीं मैं आता है। मैं हर्ष को नहीं सुनने की आदत नहीं है। चलो देखना, सर रुको सर रुको 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 एक मिनट। अभी नहीं नोट हुआ है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, सर अभी तो ये करो जल्दी से ना। सर बोले तो ये टू क्या हो रहा है? पार्थ का अब खराब इसके है बाद कुछ। कौन सा अरे, क्वेश्चन? चुपचाप नोट क्यों नहीं कर सकते यार तुम लोग? सर हो गया नोट। सर रुको रुको कोई इसके जल्दी बाद नहीं। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? इसके बाद 11। 11 तो है। सर वो आपको पता चला, वो निश्चय ने आपको बताया वो कांच टूटा वो वाला? हाँ हाँ तो मोबेट वाला। हाँ चलो सर। निश्चय पंचायती है सबको। चलो देखना अभी इधर। सर वो उसकी वैल्यू क्या थी? 383/373 वाले की 0. 0.05। ये तो तुम अब इतना तुम लोग अरे को वो करना क्वेश्चन में दिया है ना, सब्ट्रैक्ट कर ले। तो फाइनल आंसर 2 है ना, मतलब वो 9 पॉइंट फाइनल वाला आंसर तो 9.26 तुम लोग को करना है। 9.262। चल देखना क्वेश्चन नंबर 11। हाँ ये आपसे बोला गया 2 ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 11 ही है ना, या इसके पहले भी कोई है? हाँ वही है वही है। 11 डायरेक्ट। द प्रोसेस। अच्छा, वो 2 10th है blocks of सर। the same metal. 2 blocks of the same metal having same mass and at temperature T1 and T2. 2 ब्लॉक है जिसका मास भी क्या है, सेम है। M मान लिया, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। T2 है। और ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, दोनों को कांटेक्ट में ऐसे लाया गया है। मिलाया गया। और किस पे आ गया है? थर्मल इक्विलिब्रियम पे। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम पे आएगा तो T फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी? T1 plus T2/2। The change in entropy delta S for this process। तो सबसे पहले इसके लिए निकालो ना, डेल्टा S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Cp ln T फाइनल अपॉन में n की वैल्यू कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। n की वैल्यू तो 1 रख लेना आपको। तो Cp ln T फाइनल अपॉन में T इनिशियल, मतलब इसके लिए T1। सर 2 डेल्टा ब्लॉक्स हैं S2 तो की n को मतलब 2 नहीं रखना चाहिए? क्या बोल रहे हो? एक अलग निकाल दोनों के अरे, एक एक 2 होंगे ब्लॉक से तो समान। 2 मोल कहां से हो गए? नहीं सर 2 ब्लॉक्स हैं इसलिए मैं सोचा। नहीं, डेल्टा ठीक है। S की वैल्यू यहाँ पे NCP ln T फाइनल अपॉन में T2 हो गया। दोनों को ऐड कर दे। हाँ, तो जो फाइनल एंट्रोपी अपने को मिलेगी ये हो जाएगी डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 हो जाएगी। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ से दोनों को अभी ऐड कर ln का सकते हो ना?
क्या? अभी मतलब वो लॉग की प्रॉपर्टी से करना है ना हाँ, वो लॉग तो की प्रॉपर्टी से ही लोगे। मल्टीप्लाई हो जाएगा वो तो। tf मतलब स्क्वायर अपॉन t1 t2। वो CP/ln TF का स्क्वायर अपॉन में T1 T2 हाँ तो ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। हाँ TF 3 की आएगा। वैल्यू हाँ हाँ रुको रुको सर, ये अब नोट करते हैं आराम से। नोट कर लेना और बातें नहीं करना है। ऐसा क्यों सर, बात तो करनी है। तो नया रूल क्यों निकाला है? हो गया सर। यस सर। यस क्वेश्चन सर। नंबर नेक्स्ट कौन सा है? 12। नेक्स्ट 13। 12 हाँ 12 12 और 14। और कर रहे हैं अभी 13 ना। भी। क्वेश्चन नंबर 12 देखना। For the chemical reaction X2Y, ये से गया हुआ है। The standard reaction gives energy depends on temperature T. डेल्टा R G नॉट दे रखा है। डेल्टा G की वैल्यू कितना दे रखा है? 120 माइनस 3 अपॉन में 80, यही ना? अब आपको पूछा था मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन। हाँ, T पे कौन सा मेजर कंपोनेंट होगा? तो चलो चेक कर लेते हैं। डेल्टा G हमें यहाँ फाइंड से क्या करना है, फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड है सर? अगर उसमें फॉरवर्ड सर जाएगा पे दो अलग 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 कंडीशन दी है, एक 2 x में 2 t में, दोनों चेक करने पड़ेंगे हमें। तो वही 4 चेक t करना आपने। तो डेल्टा जी की वैल्यू ना फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चेक कर लेते हैं ना, डेल्टा जी पे 0 पे निकाल लेते हैं। अगर वहां पे जो टेम्परेचर आएगा तो ऊपर नीचे वहां से आप होगे तो डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन आएगी। हाँ तो वहां से 320। अपने को पता चल जाएगा ना। तो सबसे पहले डेल्टा जी की वैल्यू 0 रख के टी की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? 320 कितना आएगा? 320। 320। अब आप बताओ यहाँ से, अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन 320 रखोगे तो डेल्टा नॉन जी की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। आप एक बात बताओ, अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 320 पे निगेटिव है, इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस होगा। हाँ हाँ तो स्पॉन्टेनियस। अब जब स्पॉन्टेनियस होगा, एक मिनट, स्पॉन्टेनियस होगा तो फॉरवर्ड में जाएगा। हाँ हाँ सर। फॉरवर्ड। क्या मतलब, मान लो अगर t की वैल्यू अगर अपन रख देते के आगे 3, ये 340, तो 340 पे जब फॉरवर्ड जाएगा तो क्या बचना चाहिए? y रहेगा ना। भाई ओ, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना, आप देख लो। दोनों 340 से कम, 320 से कम है तो y वाले गए। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर t की वैल्यू आपने 320 से ज्यादा रख दिया तो वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और फॉरवर्ड जाएगा। तो आप चेक कर लो यहाँ पे कि ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है ना। मान लो t की वैल्यू अगर 340 आपने रखा तो उस टाइम पे कौन रहा होगा? y का अमाउंट ज्यादा रहा होगा ना। हाँ हाँ सर। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना। नहीं नहीं है। तो अब थर्ड अगर ऑप्शन हो जाएगा। हाँ 3। डेल्टा जी की वैल्यू, अगर t की वैल्यू अपन लेस देन 320 लेते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। हाँ तो हाँ x बचेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस तो x आएगा। टूट हाँ तो जाएगा। 3 हो जाएगा। t लेस देन 320 पे जो मिलेगा वो x मिलेगा ना। हो हाँ गया सर, हो गया। तो लेस देन पे कौन सा है? x। थर्ड x वाला इक्वल टू 315। अभी हम नोट करते हैं सर। सर नया चैप्टर स्टार्ट करवाओगे? अभी रुकी ना, पहले ये करवा दे, फिर वो जेई वाला वो टेस्ट वाला क्वेश्चन करवाना है ना। हाँ कहाँ? हो वो भी हो जाएगा। चलो सर अब 14th वाला। अरे सर एक मिनट ये किसी दिन 13 भी पूछा था क्या? नहीं सर। ये हाँ मैंने पूछा।
डेल्टा जी नॉट इक्वल टू ए माइनस बीटी, मतलब वही है डेल्टा आंसर लिख रहा है। वेयर एंड बी जीरो तो एक्सोथर्मिक वो डेल्टा एच होता है ना वैसे। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अपन रखे तो एंडोथर्मिक सही है या गलत है? सही है। सही है। तो यही तो ठीक हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को, तो एक ही सिंगल करेक्ट है ना? हाँ हाँ तो क्या क्या आप रिपीट कर सकते हो वो एक बार अपना भी बोला वो? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। हाँ सर। जो गिवन है वो डेल्टा एच इक्वल टू क्या है? ए माइनस में कहाँ गया यार, बीटी है। डेल्टा जी है सर वो, ए माइनस बी टी। हाँ तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल ए हो गया। हाँ ठीक है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा। ओके ओके हाँ। ए भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो पहला ऑप्शन सही है। ये 14th वाले में तो अभी कुछ 14th उसमें कुछ मेरे को लग रहा है वैल्यू दी होगी 15th हो गया सर। वही मुझे वैसा ही लग रहा था। ये आयनिक इक्विलिब्रियम इसमें मिलाया ना 14 वाले में। वो तो है तो अरे बस 25 पे केडब्ल्यू की वैल्यू उस पे कितनी रखनी थी? और अच्छा वो तो 10⁻14 होती है। हाँ वही। हाँ माइनस 10⁻14 बराबर। चलो है वही करना था। है। वही करना। अरे सर ये तो ट्वाइस H2O को ये H3O प्लस प्लस OH माइनस। अब बताओ डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो गया? -2.303। आर टी की वैल्यू दे रखा है तो लॉग क्या हो जाएगा? KW। हाँ तो ये -2.303 इंटू आर टी। माइनस को लॉग के साथ ले लेंगे तो 14 हो जाएगा। हाँ तो ये 14 इंटू 2.303। आर की वैल्यू लीटर एटीएम है ना, तो 0. अच्छा किलो जूल है यार, 8.314 अपॉन में 1000। टी की वैल्यू कितनी? 298। 298। रुको देखते हैं कितना आता है। अरे या तो 80 आएगा या 100 आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएंगे। निगेटिव वाला तो आने वाला बात है नहीं है। अच्छा That's 79 point 79.88। तो आ गया ना, 80 आ गया, और क्या। देखा हो गया अभी वो तो टेस्ट का। ये 1 मिनट नोट करते हैं सर। 15 तो हो गया सर। 15 हो गया। टेस्ट का करते हैं। टेस्ट वाला करते हैं। हाँ टेस्ट के भी आपको बताता हूँ। अभी एक बार क्वेश्चन निकालते हैं। 38, 39, 41 और 47। सर 39, 31, 31, 33, 39, 44, 45। अरे कोई नोट नहीं कर रहा है तुम। सर को तो निकालने दो क्वेश्चन। वो वाला निकालते हैं ना, तो जो सारे डाउट है मैं सारे करवा दूंगा, लेकिन अभी तो नोट कर रहा हूँ। हो गया सर। हो गया। नहीं नहीं सर, ये किसी का चैट में गया। मिश्रा का। सर आपको मैंने अभी तक टेस्ट सबमिट ही नहीं की है। तेरे को हाँ सर। सबमिट डी क्यों मजा आ रहा है तेरे को? नहीं नहीं मतलब कर ऐसा यार भूल जाता हूँ, अभी कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, पर फिर वो हर्ष सर को पता नहीं चलेगा, फिर वो कब प्रिंट निकालेंगे कब करेंगे इससे। तो गूगल क्लासरूम में तो कर ही सकता था ना। अरे पर फिर वो तब भूल गया, अभी अगर कभी भी करूँ तो बाद में पहले हर्ष सर को बताऊंगा फिर होगा। चलो क्या ना, 26 से लेके 30 के बीच में, 26 से लेके 30 के बीच में। रुको 31। रुको सर 1 मिनट। 26 से लेके 30 के बीच में, 31 अभी नहीं पूछना। अरे हाँ तो कुछ नहीं। हाँ तो नहीं है, वो भी नहीं है। 1 मिनट। तो थोड़ा नीचे करो भाई। इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ मैंने। हाँ ये सही है।
एक मिनट है सर। नहीं है सर, 26 से 30 के बीच में। इस वाले पेज में जो जो मेरे को दिखाई पड़ रहा है ना, उसमें आप सर्कल करवा दो कौन कौन से करवाने हैं। सर हम टिक कर दे, डेटा ऑन करो। सर 38। 31। एक मिनट ना बेटा, 31 से 35 के बीच। 31 31 चलो देखना। 33। अभी कर रहे हैं, 30 एक बार में एक ही करेक्ट है। ओके ओके, इधर। मैं पता आप टिक कर रहे हो। One molecule of gas under given condition, then van der Waals constant भी also अच्छा excluded वालों। B का फॉर्मूला क्या होता है? 4 into 4/3 pi r cube। हाँ तो 4v। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना दे रखा है? V। तो 4v हो गया। एक क्या है? Which the volume of one molecule of gas under given condition, then van der Waals constant V is, पूछा है V। ठीक है, तो अब यहाँ से देखना ध्यान से बिल्कुल। आपको ये जो दिया गया है ना, वन मॉलिक्यूल का दिया गया है, तो अभी जो निकालते हैं ना अपन, वो किसके लिए निकालते हैं? एक मोल के लिए निकालते हैं। तो एक मोल के लिए वो गाइड्रो नंबर से अपन क्या करें? मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो एन नोट दिया था ना, उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था मुझे। वो वही वो गाइड्रो नंबर की वैल्यू दे रखा है वैसे ना। ओके सर। 33। 34 और 35 नहीं, 34 नहीं, 33 35 35th। रुक जा, 32 किसी का नहीं है। 33 पे आते देखना। पूछा 3 moles of diatomic gas are heated from 127 to इतना कांस्टेंट प्रेशर, तो एंट्रोपी चेंज। 33 किसी ने पूछा? हाँ सर, पूछा हाँ था मैंने। तो डेल्टा एस की वैल्यू देखना। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या फॉर्मूला होता है? NCPLN। T2/T1 सर, तब ये फॉर्मूला भी नहीं पता था। लिखवाया तो था सर। अभी नहीं, हाँ वो ये तो तो हमें करवाया था वो। डेल्टा एस सारे आइसोथर्मल। लॉग बाकी शीट में तब पता चला। वैल्यू पुट कर लोगे ना? हाँ हाँ चलो 33 हो गया। 34 किसी का है क्या? 34 नहीं था। हाँ 38। 30 रेजोनेंस एनर्जी क्या है वही नहीं पता। वही सर। करके बोलता हूँ, आप जिसका होगा बस बोल दो। 34 नहीं, नहीं है। 35 नहीं 36 सर 35 35 35 देखना। द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच और क्या लगाया है? डेल्टा इसमें तो डेल्टा टी लगा ना। हाँ वही NGRT। डेल्टा एच इक्वल डेल्टा टू प्लस डेल्टा NGRT। उससे नहीं आया। नहीं आ जाएगा ना, तूने वो कुछ किलो कैलोरी में पूछा है ना, तो आर की वैल्यू तूने 2 रखा है क्या? 0.00। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 12 माइनस में 15 -3 आ गया। आर की वैल्यू कितना रखोगे आप? किलो कैलोरी 0.002। 2 रखेंगे। 2/1000 मल्टीप्लाइड है। टी की वैल्यू 298। अब यहाँ से जो करेंगे वही आंसर आएगा। ये -1.788 वाला आता है ना, हाँ क्योंकि बाकी तीनों पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है। तुमने ऐसे किया था? नहीं नहीं, मेरा फॉर्मूला से किया था, फिर बाद में पता चला ओ ये दोनों तो सेम है, चलो। 36 है किसी का क्या? नहीं सर। नहीं कैलोरीफिक वैल्यू किसी का नहीं है। चलो 37 है क्या किसी का? नहीं सर। नहीं वो भी नहीं है। 38 है। देखना वही जो 38 है ना अपने पास। क्या पूछा है समझ ही नहीं आया। वही वही क्या X1 मीथेन थी। वो रेजोनेंस एनर्जी पता ही नहीं है। पता है। अब मेरे को बोलने का मतलब है तू लोग को टेस्ट ले लियो। अब देखना इधर जो रेजोनेंस एनर्जी होता है ना, वो हिट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितना मतलब एक ऑब्जर्व किया गया वो माइनस, ये लिखने में कहाँ दिक्कत हो रही है? माइनस
पहले मैं समझाता हूँ एक बार। हिट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये इथीन लिखा गया, मैंने ग्रुप में भेजा भी था ना। हाँ हाँ, तो वो तो मैंने पूछा था आपको। CH2 डबल H2 हो गया। एक बार जब करोगे तो ये कितनी वैल्यू दे रखा है, x1 दे रखा है ना, समझ में आया? अगर एक मोल आप अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में लेकर के जा रहे हो तो x1, तो वैसे ही अब किसका निकाल रहे हैं, पहले बेंजीन का निकाल। तो बेंजीन का हेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के लिए 3 मोल H2 की जरूरत पड़ेगी ना। हाँ सर। तो एक मोल के लिए x1 हो रहा है, तो इसका हेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन 3x1 आएगा। समझ में आया? ये कितना आएगा? हाँ 3x1। तो रेजोनेंस एनर्जी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये डेल्टा H मतलब हेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है। ये क्या हो गया, कैलकुलेटेड माइनस अब्सॉर्ब। हेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3x1 माइनस x2। हाँ, पर इसमें तो x1 हमने यूज ही नहीं, x2 यूज ही नहीं किया है, दोनों x1 x2। अरे बन वो निकालने के लिए यूज। वो दे रखा है आपको ऑलरेडी ना कि बेंजीन का हेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इतना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग। बट आप x1 के थ्रू निकालोगे, अगर 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो x1 हाँ 3। ओके, तो जो ओरिजिनल निकाला और गिवन है वो माइनस, ठीक है सर, समझ गए। अभी रुको, ये नोट करते हैं। 39 भी है क्या? हाँ सर है। 39 भी है। चलो देखना। सर ये रखो सर। सर ये लिख रहे हैं सर, रुको 1 मिनट। अगर बॉन्ड एनर्जी आपको दिया जाता तो आप रिएक्टेंट माइनस क्या लगाते हो, प्रोडक्ट। डक्ट। हटा दे, अब हो गया। नहीं सर, सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। चलो देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास। इसमें अपने से कुछ ऐसा पूछा गया है, ये O2 दिया गया और ये क्या दिया गया, ट्वाइस O3। ठीक है, देखो O3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, O होता है और ये डबल बॉन्ड O हो जाता है। ठीक है, ये देखना है यहाँ पे। इसका अगर बात करें तो इस पर प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये अभी आपने रेजोनेंस ऑर्गेनिक वाला पढ़ा नहीं है, तो जब भी थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करेगा ना, थर्मोडायनेमिक्स उनके अंदर, ओजोन के अंदर आपको क्या कंसिडर करना होगा, O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O कंसिडर करना होता है। हाँ दोनों O सिंगल बॉन्ड ही है। हाँ, तो इधर देखो, इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 3 आ गया ना। तो अब बताओ, हाँ सर। जब आप डेल्टा H निकालोगे तो O डबल बॉन्ड O के आगे क्या लगेगा, 3 ना। 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी क्या हो गया, O डबल बॉन्ड O, और ये माइनस में कितने हो जाएंगे, 4 2 इंटू एनर्जी 2 तो है, 2 आगे लगे तो 4 हो गए ना। हाँ बॉन्ड एनर्जी O सिंगल बॉन्ड O। ओके, लेकिन अपन 3 इंटू कितना, 498.8 हो गया, माइनस 4 इंटू 302.4 हो गया। तो ऐसे के लिए हम वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हैं? नहीं है। फिजिक्स में तो सर अलाउ करते हैं कभी कभार। अरे ये बस गुजरात बोर्ड में चलता है, ठीक ना। मतलब मैं भी ओ यहाँ सर पे गुजरात बोर्ड में चलता है। कैसे हाँ, चलता चलता है। है। वाह वाह सर, क्या बात मतलब मैं करते यहाँ हैं। पे आया हूँ तो मेरे को पता चला है कि अच्छा बोर्ड वाले एग्जाम में कैलसी भी अलाउड होते हैं। इसके पहले कहीं नहीं, किसी भी स्टेट बोर्ड में नहीं है जहाँ तक मेरे तो अच्छी बात है ना, हमें खाली इधर दिमाग का इस्तेमाल करना है, कैलकुलेशन करने के लिए बैठना नहीं पड़ता है। खराब नहीं करने का, कैलसी करते रहो। उसके लिए मतलब कुछ साइन और टेन की अलग गलत भी नहीं कर रही हो तो सर मैं तो बोलता हूँ सभी जगह आ जाना चाहिए। वही जेई में चलना चाहिए तो मजा आ जाए। इसमें फोन वाला नहीं बेटा, बंसर सीट लेके जाओगे ना, उसमें भी मना नहीं करेगा अब तेरे को। तो फोन वाले कैसे चलते पर तू सीबीएसई बोर्ड में है ना, तू क्या चिंता कर रहा है ऐसे चिना ऐसी भाई? बात।
अपने लिए पूछ रहा है ना तू? अगला बायो में कहाँ कैलकुलेशन होती है मैथ्स की तरह? लेकिन होती है ना वो फिजिक्स में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो होती है ना। ओ हाँ, कहाँ चिन्मय, सही सोचा। फिर में दूरदर्शी है, दूरदर्शी, दूर की सोच। ये पीयूष देखो पीयूष, ये क्वेश्चन आउट हो गया करना है क्या? क्वेश्चन सर। नंबर 43 44 आई मीन रुक जा अब। अच्छा तब तक एक क्वेश्चन तो कर ही लेंगे काम अभी करो ना। सर। तो 41 करवा देना ना, वो बाकी है, मतलब छोड़ दिया था मैंने। रुक जा, हाँ तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती? हाँ 41 मेरा भी बाकी है। तो देखना 41 कर रहे हैं अभी ना। 41 ये छोटा है क्या ये? 41 आंसर मैंने भी कर रहे हैं अभी 41 वाला देखना। SO3 पार्शियली डिसोसिएटेड डेंसिटी। अच्छा वो वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा लगाना है समझ में आ रहा है? वो डी क्या था वो? डी में ही कुछ लिखवा स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी कैपिटल माइनस डी स्मॉल डी, और नीचे क्या आ जाता है? अल्फा वन, वो अल्फा -1 या क्या होता है कुछ है, एन की वैल्यू -1 कितना सर। होगा बताओगे तुम लोग? हाँ हाँ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n नाइस 3/2 क्वेश्चन। 3/2 हो जाएगी। 1 तो 3/2 अब देखना चलो करते हैं। आई जाओ फिर से रिज्वाइन कर लो, ठीक है? 3/2 कैसे? अरे सर हो जाएगी, हो जाए, अरे हो जाएगा सर, अभी करवा दो। बता यार दें वो 1 मोल का डिसोसिएशन में कितने मोल्स आएंगे? क्वेश्चन के लिए निकालते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ अभी ना। जैसे मान लो आपके पास 2 है और ये 3B + 2C आ गया, तो 2 मोल के लिए प्रोडक्ट कितना है? 5 मोल। तो 1 मोल के लिए कितने आएगा? 5/2। 2.5 मोल। तो ये देखो 1 मोल के लिए कितना हो रहा है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3/2 हो जाएगा ना? हाँ सर डेट। समझ में आया? हाँ सर। तो इसको हटा देते हैं और सर अपन अब ये कैपिटल डी क्या मजाल है, भूल गए सब। कोई नहीं अभी हम करते, देखना। रिसेंटली x2 तो है ना, इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अपन निकालते हैं उसका फॉर्मूला ऐसा होता है। कैपिटल डी जो होता है, कैपिटल डी x = कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन में n-1 इंटू डी। अब कैपिटल डी वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी डीएम ऑब्जर्व वाला होता है। बिफोर डिसोसिएशन। तो बताओ जब डिसोसिएट नहीं हुआ तो SO3 का मोलर मास कितना होता है? 80। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 80/2 मतलब 40 आएगा। और इसके बाद देखना, एक डेंसिटी तो आपको नहीं रखा है ना, ये इतना,
और डी क्या होता है अपना वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। तो अब बताओ x निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, x की वैल्यू जब निकालनी होगी तो सर वो किसकी अपॉन 2 जरूरत? नहीं करना है? अच्छा, द डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर वाज फाउंड टू बी इतना ग्राम पर लीटर, 10 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ। अच्छा, ये तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना पड़ेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? pm अपॉन मास अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ ठीक है ठीक मोलर है। मास ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा? मोलर मास ऑफ मिक्सचर जो होगा DRT अपॉन P। अपॉन P। डी की वैल्यू बताओगे 0.866 866 मल्टीप्लाइड 0.0821। हाँ, और इधर ये 0.082 अगर, अरे यार इक्विलिब्रियम में ये होता है। 900 प्रेशर 1 दिया है, यहाँ से निकालोगे तो कितना आता है ये 64। ओके, तो अभी 32। ये कितना आ गया 32। तो x हाँ। इक्वल टू क्या हो गया कैपिटल D माइनस स्मॉल d, डायरेक्ट वैल्यू रखते ना यार, कितना 40 माइनस 8 by half into 40 यानी 8 by 20 ये वाली वैल्यू 0.5 होगी into मल्टीप्लाइड 40 नहीं तो into 32। 30। अच्छा हाँ। Yes, 0.5 16 0.5 8 by 16 परसेंटेज में 0. निकालना है 50%। 50%। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कुछ याद ही नहीं आया था सर। 43 नहीं पर 44। 42 किसी का है क्या? एक मिनट सर, नहीं सर, उसमें तो एनजीआरटी जिसका 0 होगा उसको अफेक्ट नहीं करेगा। पहले वाला ही वो डी एनजी सर सिर्फ इसमें तो आरटी मेरे को का ऐसा परफेक्टली याद नहीं था, मैं सोचा सीओडी दोनों में डेल्टा एनजी कितने नंबर वैसे लेके वो गए? ऑड वन आउट है पहला वाला, तो उसी में अरे वैसे ऑड वन आउट समय से कुछ किया है। है, ऑड वन रुक आउट जा से एक किया है। मिनट, तुम लोग कृपया शांति। अमन टन्ना कितने नंबर आए केमिस्ट्री में? 61। 61। हाँ सर। बहुत सही, बहुत अच्छा है। पीयूष मैंने चेक नहीं किया है, कर लूंगा अभी। झूठ बोल रहे तो। उदय हर्ष नंबर बताओ अपना अपना, तुम सारे लोग। सर इंडिविजुअल चेक नहीं किया है। झूठ बोल रहे तो। क्वेश्चन मैंने अच्छा बनाया था लेकिन इस बार ना मतलब बिल्कुल परफेक्ट लेवल, ज्यादा ना ऊंचा। ईजान कितने नंबर लेके आए? ईजान ईजान कहीं नहीं वहां पे चला गया है। देखना ईजान, ईजान हेलो माइक टेस्टिंग। नहीं ईजान निकाल दो बंद व्हाट्सएप में मैसेज आएगा, सर ने मुझे निकाल दिया। सर को बोलो अंदर ले, पर वो ऐसा। हाँ, चिन्मय कितने नंबर लेके आए थे? गए तुम बेटा मिलने गए थे क्या? हाँ तो बाहर मिलने ही गए होगे ना। ये आंसर की कहाँ है? आंसर की एडवांस्ड वाले में भेजू वापस। चलो नहीं, मैं नहीं, इसको मैं हाई लेवल में ये देख वाला रहा हटा था। दूं ना, ये हटा दूं, हट गया, हटाना क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 किसी का नहीं है। 43 है क्या किसी का? नहीं सर। नहीं है। अमन अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छा है। और तुम लोग अपना अपना काउंट करके बताना। मजाक की तो कोई बात ही नहीं है। तो बेटा मिलने गए अहमदाबाद, यहाँ नहीं मिल सकते तुम जामनगर में रहे। और देखना 43 किसी को नहीं पूछना, 44 किसी को सर पूछना था क्या? 44 पूछना है। M1 V1 इक्वल टू M2 V2। सर M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तेरे को बेटा हार्ड पसंद है नहीं, ये देखना 44। 1 ml of 10 raised to power minus 6 molar HCl is diluted H3O plus का मतलब क्या पूछा आपसे? H plus। तो ये लगा लेते हैं ना, कितना हो जाएगा इसके लिए? M1 V1 और M2 V2 दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो 10 का पावर माइनस 6 इंटू 1, 10 का पावर माइनस 3। बाद में कितना 10 ml है, तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 का पावर माइनस 7। ठीक है, लेकिन ये वाला आंसर है नहीं अभी, अभी ट्विस्ट है, देखना ट्विस्ट क्या है। ये ऊपर लीटर में मतलब H प्लस पूछा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि यहाँ पे जो H प्लस का कंसंट्रेशन है ना,
वो 10 रेज टू पावर -6 से क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया हो गया होगा। तो जो H प्लस टोटल आएगा ना, वो कहाँ से आएगा, H प्लस पानी से आएगा, प्लस इससे जो तुमने H प्लस निकाला, तो पानी से कितना आता है 10 का पावर -7, और ये तो अपन ने ऑलरेडी इतना निकाला है, 2 into 10 का पावर -7। ओह, ये तो ट्विस्ट वाला निकला क्वेश्चन। सर रुको, ये नोट कर लेता हूँ। स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ सर। अच्छा चलो नोट कर लो। तो मतलब अगर ये M2 अगर ज्यादा होता तो पानी वाला नेग्लिजिबल हो जाता ना। हाँ, $45 है क्या किसी का? $45 तो आसान है। हाँ सर। तो मैं 45 में मैंने गलत हो गया, पता नहीं क्यों हुआ है गलत, बी बना के आ गया मैं तो। यार तूने बेसिक पढ़ लिया होगा, एक्सेस एंड बेस। तो इसका आंसर क्या है एक बार 45 का? हेलो हेलो माइक। H2PO4 पूछा है, which of the given does H2PO4 act as an acid? एसिड किस में ट्रीट कर रहा है? तो एसिड तो वो होता है जो H प्लस क्या करता है, डोनेट करेगा। तो H2PO4 माइनस एक H देगा तो क्या हो जाएगा, HPO4 माइनस टेस्टिंग। हेलो आ रही है आवाज तेरी। अरे सेकंड वाले में है एसिड और फर्स्ट वाले में देख। कॉन्जुगेट बेस है वो। हाँ, इंटीजर। सर इसमें ओनली, इसका आंसर ओनली सेकंड है। 46, 47, 49। सर हेलो सर, ये बोलो। अरे आवाज आ रही है अभी? आ रही है हाँ। सर 45 का ओनली 2 है ना सर? आपने अभी 2 मिनट पहले कौन सा क्वेश्चन बताया? 2 मिनट नहीं, तेरे को कौन सा डाउट है ये बता। जब आपने बताया कौन सा, तो मैं बोलता हूँ वो हो गया हो तो मेरा वो डाउट तू बता ना, पर तू पहले अपना डाउट बता, बता ना। वो अपना बता देना, मैं फिर से बता देता हूँ उसमें क्या है। बताते हैं। बताओ। एक मिनट सर ये जो मतलब 45 में जो फर्स्ट वाला है उसमें H3PO4 डोनेट कर रहा है H3O+ का, तो उसका कॉन्जुगेट बेस H3O+ हुआ, तो ये प्लस ये H2PO4 माइनस कॉन्जुगेट एसिड नहीं होगा? सर आप 44 बता सकते हो? H2+ तो ऐसे ही होता है। वो कंजुगेट बेस हो गया ना, ये अगर एसिड है हाँ तो सर। H+ दिया तो ये कंजुगेट बेस हो गया ना। ओके, ऐसा होता है, मैंने थोड़ा उल्टा कर लिया था। मैंने उल्टा। और दूसरी चीज है, अगर वीक एसिड है तो उधर जाने के बाद स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बन जाता है। हाँ सर वो याद है। हाँ उदय बता रहे ऐसा कौन सा होता है? है, ये नहीं पता 44। मुझे। अरे नहीं पता, ये ध्यान रखना। जैसे HCl अभी है, ये लिखा है 44 नीचे ये इधर स्ट्रॉन्ग लिखा है। एसिड है ना, तो अगर एक H+ इसने डोनेट कर दिया तो जो तो वीक Cl- कॉन्जुगेट बना ना बेस। स्ट्रॉन्ग, ये सॉरी स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक कंजुगेट बेस हो जाएगा। एक मिनट ये लिख लेते हैं। और इस साइड स्ट्रॉन्ग रहा तो उधर वीक, इधर वीक रहा तो उधर स्ट्रॉन्ग। सर ये 46 और 47 बताना है। मुझे पूरे 52 आए हैं। अच्छा भी करते हैं। उदय तेरे को कुछ पूछना है 41 से 45 के बीच में? नहीं चल। हाँ पीयूष कितने आ गए? 52। हाँ सर, बिना पढ़े कुछ भी और ये ऐसे में कुछ पढ़ा नहीं था मैंने। लेकिन सही बता, पेपर बिल्कुल मतलब बैलेंस था, ठीक है ना, मतलब ना ज्यादा हार्ड बनाया था ना ज्यादा इजी, बिल्कुल परफेक्ट लेवल था। तो 52 भी है तो अच्छा है, लेकिन अगले टाइम से पढ़ के दोगे और अमन थोड़ा सही से पढ़ा के तो पहुंच जाओगे तुम 70 80 90 पे। हाँ सर ट्राई करूंगा पूरी। हाँ देख, 41 से 45 किसी का नहीं पूछना है ना? नहीं सर। चलो क्वेश्चन नंबर 46 यार। 6.02 into 10 का पावर क्या है? YH। लिखा गया है
देखना इसको तो हटाता हूँ। Present in 1 ml solution of POH1, what is the value of y? अब एक बात बताओ, अगर POH की वैल्यू 1 दिया गया है, POH कितना है 1, तो pH की वैल्यू 13 13 होगी। इसका मतलब H प्लस की वैल्यू कितनी होगी 10 का पावर -13। हाँ सर और ये जो है वो मोल पर लीटर में, तो मोल पर ml में कन्वर्ट करने के लिए H प्लस को आप क्या लिख सकते हो 10 का पावर -16 हो जाएगा -16 हाँ सर मोल पर ml, क्योंकि 1 ml के लिए पूछा है। तो हाँ यहाँ सर से नंबर ऑफ इनटू आप हाँ सर simplify इंटू करो। 6.022 इंटू 10 की पावर हाँ, तो 23 मल्टीप्लाई तो करो 7 आ तो जाएगा। हाँ सर y की वैल्यू 7 आ जाएगी। पूरा लिख देता हूँ, H प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मल्टीप्लाइड 10 का पावर -16। और 47 हाँ सर 1 ग्राम H2 गैस एंड x ग्राम O2 गैस एग्जर्ट अ प्रेशर ऑफ 5 atm, दोनों मिलाकर के कितना प्रेशर है 5 atm। एट ए गिवन टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 4 atm। दिस O2 इन अच्छा O2 का वेट वेट ऑफ समझ गया ना। तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं ना, अपने को पता ही नहीं है तो O2 इक्वल टू x ग्राम मान लेते हैं ना, कितना ग्राम x ग्राम। तो यहाँ से जब इसका मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं, मोल्स कितना हो जाएगा x/32 अब यहाँ से बताओ, अगर H2 की वैल्यू अपन निकालना चाहे मोल्स में दे रखा है ना 1 हाँ ग्राम, सर हाफ मोल 1 बाई कितना हो जाएगा 2। हाँ तो सर यहाँ से अपन ये निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल ऊपर फ्रैक्शन x/32 अपॉन x/32 हाफ प्लस x/32 प्लस x/32 32 ये वाला कितना आ जाएगा x by x plus 16। हाँ 16 प्लस x यही आएगा ना। हाँ अब बताओ पार्शियल प्रेशर O2 अगर आप निकालोगे तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन XO2 इनटू में टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर। हाँ सर टोटल, तो पार्शियल प्रेशर O2 कितना है 4 और ये हाँ। 5 है, तो 5x अपॉन में कितना x 16 x प्लस plus 16। x की वैल्यू 64 ग्राम। हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स 2। अच्छा नंबर वही ऑफ निकालना था। वही निकालना था। ये मैंने क्या गोटा किया 4 ग्राम में आ गया। क्वेश्चन तो आसानी थे हालांकि ये भी। मेरा भी गलत हो गया था, बाद में टेस्ट के बाद किया ना तो सही था, मतलब सही निकला है। सर मतलब मैंने उल्टे से मैंने 1 इंटू ऐसे किया था 1 इंटू XO2 x H2 ऐसा किया था। अच्छा आपने H2 का लेके किया। हाँ तो उससे मेरा अलग अलग आंसर आ रहा था, देखता हूँ बाद में अगर। लेकिन मतलब H2 का एक्चुअली पार्शियल प्रेशर दिया नहीं है ना। सर तो टोटल प्रेशर में से निकाल देंगे तो H2 का आ जाता है ना 1 atm। टोटल 5 है O2 का 4 है तो H2 तो का 1। उससे भी सही आंसर आएगा, उतने ही आएंगे। ओके देख लूंगा एक बार। अब एक भी नहीं है। 49 49 सर हो गया हो गया। नोट। हाँ सर चल तेरा हो गया। अमन बताएगा 49 कैसे बनाया तूने। ये सर भी लिखा 49 हुआ हटा वाला दूं? ना। हाँ सर इसको हटा दूं क्या? हाँ सर मैं लिखा है। अब दिखाओ तो सही कौन सा क्वेश्चन। दिखा रहे हैं अभी ना, थोड़ा ये छोटा बड़ा भी कर। अरे अरे कहाँ गए, छोटा तो हो जाएगा, छोटा क्यों नहीं हो रहा है। चलो 49 ये है। हाँ सर सर इसमें ना मैंने देखो ऐसा किया है। इसको बताएगा, एक ही सेकंड ना। इसको समझ में आना चाहिए। हाँ सर हाँ सर इसमें वो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर है तो T1 V1
T1 upon V1 equals to T2 upon V2 हो। तो अगर वो अगर हम तो उसमें तो T2 को T+1 ले लेते हैं और नीचे V डैश ले लेते हैं। T1 upon V1 equals to T+1 upon 1 upon V डैश। हाँ, T1+1 upon V डैश ले लिया मैंने। अच्छा, फिर टेम्परेचर बढ़ा हो तो वॉल्यूम भी बढ़ गया होगा। सर वो नीचे 1 + V डैश नहीं वो आएगा। तो फाइंड करना है। अच्छा, अपने को फाइनल वॉल्यूम अगर निकल जाता तो वर्क डन तुम ऐसे करो ना कि माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी से निकाल लेंगे, यही ना? हाँ सर मतलब वो उसमें बाद में फाइनल में जो डेल्टा वी आता है ना वो T+1 upon T इंटू V - V आता है, तो बाद में वो जो फाइनल डेल्टा V इक्वल्स टू V upon T आ जाता है। तो क्या कह रहे, तेरे को समझ में आ रहा है? PV इक्वल्स टू RT एट ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है ना, ये कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, तो मतलब वो T1 upon V1 equals to T+1 upon V डैश, तो डेल्टा V आता है V upon T, तो फिर वो P डेल्टा V में डालेंगे ना तो डेल्टा V कितना R था आ जाता है। डेल्टा V की वैल्यू से कितनी आती है? V1 upon T1। V1 upon T1 ये डेल्टा V की वैल्यू है। हाँ सर। तो यहाँ से वर्क डन तूने निकालोगे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, यही ना? हाँ सर। हाँ, फिर मतलब वो P इंटू PV अपॉन T है, तो उसको मैंने NRT अपॉन T लिख दिया। हाँ मैं समझ, इसको NRT अपॉन T कर दिया। अच्छा, PV इक्वल्स टू NRT से। हाँ हाँ तो सर। ये NRT अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा ना सर NRT अपॉन T हो जाएगा, NRT अपॉन T, क्योंकि मतलब मैंने देखो, PV को सब्स्टिट्यूट किया है। PV इक्वल्स टू NRT, तो P अपॉन में P की वैल्यू NRT अपॉन में क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। सर इसमें डेल्टा V V1 अपॉन T1 है, तो वर्क डन आ जाएगा P डेल्टा V वैसे। हाँ मतलब ये अभी आएगा आपने ना, जैसे लिखा ना वैसे ही। हाँ, तो वो ये 2 R की कैलोरी वैल्यू होता है, R की वैल्यू। हाँ सर। कैलोरी में निकालना आपको, तो R की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे ही किया। 25 तो बना लिया होगा ना? हाँ सर। वो वाला सीट है कि नहीं, थर्मोकेमिस्ट्री की सीट तुम लोग के पास? थर्मोकेमिस्ट मतलब ये अभी जो हमने खत्म की वो वाली ना? हाँ है नहीं, वो। वो तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थी ना। तो उसमें तो ऐसा थर्मोडायनामिक्स उसमें थर्मोकेमिस्ट्री लिखा था सर। थर्मोकेमिस्ट्री लिखा था उसमें। थर्मोकेमिस्ट्री था उसमें। मतलब उसमें लिखा है ऊपर थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। नहीं, वो तो सेकंड एंड थर्ड लॉ की ही है। नहीं, उसमें ऊपर देख क्या लिखा है पेज पे, वो तो थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ वाली में भी लिखा था। अरे लेकिन वो सही बोल रहा है ना पार्थ, वो थर्मोकेमिस्ट्री की सीट नहीं है ना। ओके। फर्स्ट लॉ में कुछ नहीं लिखा है। फर्स्ट लॉ में कुछ नहीं, कुछ भी ठाप मार रहा है अच्छा, लिखा सर। लिखा खोल है, खोल। लिखा है, लिखा है। कोई ना, मैं थर्मोकेमिस्ट्री का सीट अभी भेजता हूँ ना, फिर वो वाला हाँ, करना जिसमें टॉपिक ये सब हो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? और नेक्स्ट में तो Bye, वो sir. Thank पी you, ब्लॉक sir. चालू करेंगे ना? प्री ब्लॉक भी चालू करेंगे और अभी होमवर्क का अपडेट करता हूँ। ओके सर। ठीक है, बाय बाय। बड़े सर, Bye, थैंक यू sir. सर। थैंक यू सर।